नमस्ते दोस्तों, यूनिक आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में दुसाध जाति का महत्व। दुसाध जाति कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह जाति बिहार में अथवा बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िलों में पाई जाती है। ऐसा क्यों है, मैं इसकी चर्चा आगे करूँगा। यह एक मार्शल कौम है। शौर्य इनका लक्षण है। विश्वसनीयता इनके जिन्स में पाया जाता है। किसी को धोखा देना जानते ही नहीं। बड़े धार्मिक और कट्टर देशभक्त, धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इनका जीवन स्वभाव। इधर इस समाज में बड़े बड़े उद्यमी प्रशासनिक अधिकारी भी पाए जाते हैं। इनके कुल देवता महाराज चौहरमल माने जाते हैं। इस समाज की कुछ पूजा आज भी जीवंत है, जैसे आग पर चलना, खौलते हुए दूध में हाथ डालकर चलना और ईश्वर में विश्वास, ऐसा कि आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इस पूजा की बड़ी महिमा व मान्यता है जो आज भी जीवंत है। वास्तविकता यह है कि यह वंश हिंदू धर्म की रक्षा हेतु राणा लखा के नेतृत्व में गया जी मंदिर रक्षा हेतु राजस्थान से चलकर गोहिल वंश के क्षत्रिय बड़ी संख्या में बिहार आए। उस समय इस्लामिक सत्ता थी जो हिंसा, हत्या, बलात्कार में विश्वास करती थी। मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ना ही इनका धर्म था। इस्लाम के अंदर तो मानवता नाम की कोई चीज़ न थी, न आज है। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ इस धर्म भूमि और मंदिरों की रक्षा में अपने जीवन को बिता दिया। यहीं के होकर रह गए। समय काल परिस्थितियाँ बदली। जो रक्षक थे वे पद दलित हो गए। मुगलों की बर्बर सत्ता आ गई। हिंदुओं की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रही। सभी को यह पता है कि हिंदू धर्म में विवाह दिन में और मंदिरों में होता है, लेकिन इस्लामिक सत्ता ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मंदिरों पर हमले होने के साथ वहाँ विवाह बंद हो गया। जो विवाह दिन में होता था वह अपनी सुरक्षा हेतु घर के अंदर होने लगा। जो विवाह बिना दहेज व खर्चे के होता था, अब सुरक्षा हेतु बड़ी संख्या में बारात के नाम पर लोग आने लगे और विवाह रात्रि में होने लगी। इतना ही नहीं, चूँकि मंदिरों में विवाह की मान्यता है, तो जो विवाह मंडप बनाया जाता है उसमें मंदिरों के चिन्ह बनाए जाते हैं। लड़की की विदाई हो रही है, उसे इस्लामिक आतंकी लोग लूटते। कभी कभी सुरक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि सत्ता तो मुसलमानों की थी। डोली पर खतरा आ गया। समाज ने विकल्प के तौर पर सूअर का बच्चा दुल्हन की डोली में रखना स्वीकार किया, जिससे मुसलमानों से डोली सुरक्षित रहती। इतना ही नहीं, अपनी व अपने धर्म की सुरक्षा हेतु सूअर पालन शुरू हो गया। कुरान की दृष्टि में सूअर निकृष्ट माना जाता है। इस कारण मुसलमान इसे घृणास्पद समझते हैं। फलतः यवनों से बचाव हेतु जब कभी मुसलमान इन पर हमला करते तो ये सूअर की हड्डी, मांस, खून फेंकना शुरू कर देते। अपनी लड़कियों के रक्षार्थ सूअर की हड्डी की ताबीज़ पहनना अनिवार्य हो गया। जब उसकी डोली जाती तो यह ताबीज़ पहनना आवश्यक कर दिया गया। धीरे धीरे हिंदू समाज में विकृति आई। समाज का यह वर्ग जो गोहिल क्षत्रिय है वह आज अछूत हो गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ये सभी मंदिरों के रक्षक थे। इस कारण वे इस्लाम के निशाने पर पड़े, लेकिन जिस उद्देश्य से ये राजस्थान से आए थे उसमें आँच नहीं आने दी। क्या सनातन धर्म में छुआछूत, भेदभाव अथवा ऊंच नीच को स्थान है? यह जब प्रश्न आता है तो हम अपने जब मूल ग्रंथों की तरफ देखते हैं तो दिखाई देता है कि हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। ध्यान में आता है कि समाज में जो लड़ाकू थे, रक्षक थे, योजनाबद्ध तरीके उन्हें दलित किया गया। उस समय भारत में पहले पठानों का राज्य, फिर मुगलों का राज्य हुआ और अंत में अंग्रेज़ों ने भी राज किया। पर मुगल अंग्रेज़ों का युग अत्याचार और दमन का युग था, जिससे लड़ाकू कौम को दबा दिया गया। फलस्वरूप अच्छे साहित्य और जातीय इतिहास का सृजन नहीं हो सका। इस तरह गोहिल, गहलोत, दुसाध जैसे भयंकर लड़ाकू जाति को हर तरह दबाने की कोशिश की गई। फलतः इनकी संतानें अपने पूर्वजों के गौरव को भूलकर अंधकार में गुम हो गए। समाज में हर तरह से नीचे गिर गई। दुसाध जाति का जिक्र
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सूचियों में अथवा किसी ग्रंथ में नहीं आता। दूसरी तरफ कर्नल टॉड के अलावा अन्य लेखकों ने प्रमाण द्वारा साबित करके बताया है कि दुसाध क्षत्रियों की एक शाखा है। ब्राह्मण निर्णय ग्रंथ द्वारा भी दुसाध क्षत्रियों की एक शाखा है। क्षत्रिय वंश प्रदीप में दुसाध को क्षत्रियों की एक शाखा माना गया है। भाग 1 के पृष्ठ 409 1100 क्षत्रियों की सूची में दुसाध का 480वां स्थान दिखाया गया है। पंडित ज्वाला प्रसाद द्वारा संपादित जाति भास्कर नामक ग्रंथ में गहलोतों की 24 शाखाओं में से एक दुसाध भी लिखा है। इंडियन फ्रेंचाइजी समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि दुसाध उत्तर बिहार की बहुत पुरानी जाति है जिसमें कई राजा हुए हैं। इनकी पूजा पद्धति के बारे में जान ले। जंगल में गाय चराते हुए मेवाड़ वंश के आदि राजा राहुप को भगवान एकलिंग व योगी हरित मुनि की कृपा से 2 धार वाली तलवार मिली, जिसके बल वे बड़े शक्तिशाली राजा हुए। आज भी तलवार की पूजा दुसाध अपने देवालय में करता है। जिस तरह राजा शिलादित्य प्रभात की बेला में सूर्य कुंड के माध्यम से सूर्य की पूजा करते थे, ठीक उसी तरह सूर्योदय के पहले उनकी संतान दुसाध भी इस पूजा को धूमधाम से करते हैं और अपने त्याग, पराक्रम, संस्कार और सच्चरित्रता का परिचय देते हैं। दुसाध राहु पूजा करते हैं। ये क्या है? वास्तविकता यह है कि राहु रावल और फिर उसी का अपभ्रंश राणा है। राहु पूजा केवल बिहार में दुसाधों के यहाँ होती है। यह पूजा अपने कुल पुरुष की है जो इस वंश के आदि राजा थे। यह इस जात की पुरानी राजा है। यह इस जात की के पुराने राजा पुरानी पूजा है। अपने पराक्रम और शौर्य के कारण राणा कहलाने वाले इस वंश के राजा राहु के नाम से शायद पौष शब्द लुप्त होने से राहु हो गया। वीरों की पूजा। बाबा बहर सिंह की पूजा हिंदुओं में खासकर दुसाधों में होती है। इनकी महिमा गीत भी गाया जाता है। बहर गहलोत क्षत्रिय थे। सिंह उपनाम क्षत्रिय ही लगता है। विशेषकर उत्तर बिहार में इनकी पूजा होती है। जब हम मोरड़ जिला नेपाल में जाते हैं, कहीं राजा शैलेश का नाम प्रसिद्ध है। बड़ी श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते हैं। कहीं भी कठिन कार्य पड़े, किसी का डर हो अथवा गांधी तूफान हो, राजा शैलेश का नाम लेते ही शक्ति दोगुनी हो जाती है। ये बाप्पा रावल के पुत्र कुलेश का अपभ्रंश शैलेश है। चित्तौड़ से आकर यहाँ राज्य स्थापित किया था। महाराज चौहरमल पटना के मोकामा में आज भी उपलब्ध हैं। उनका राज्य लखीसराय से गया तक फैला हुआ था। वे ब्रह्मचारी थे। ये मल उपनाम गहलोतों की एक शाखा का नाम है। अधिक जानकारी के लिए राजपूत वंशावलियों में बृहत रूप में इनकी जाति पर विशेष ज्ञान, विशेष चर्चा, विशेष जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।